सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृहः कस्य स्विद्धनम्। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरनौ रघुवर बिमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहो मोहे हरऊ कलेश विकार। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की। अव्यक्त रूप में अनंत श्री विभूषित परमाराध्य ब्रह्मलीन गुरुदेव के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं एवं बहनों, सबों को नमन है, सबों को प्रणाम है। ये संसार एक समुद्र है, सागर है, और इस सागर में बहुत जल है न, और सागर में सागर में मगरमच्छ भी रहता है ना? क्या रहता है? मगरमच्छ भी रहता है, मछलियां रहती है, बहुत सारा जीव जंतु रहता है। समुद्र में मछली सूखी कब रहती है? जब समुद्र में बहुत ज्यादा पानी रहता है। कम पानी में मछली सूखी नहीं रहती। सूखी मीन जो नीर अगाधा ना, क्या कहते हैं? सूखी मीन जो नीर अगाधा। तो समुद्र में जीव हम पड़े हैं। अगर कोई आदमी समुद्र में डूब जाए तो बेचारा बेसहारा हो जाता है, नहीं? तो बेचारा इंतजार में रहता है कि कोई स्टीमर वाला आ जाए, कोई नाव वाला आ जाए ताकि हमको निकाल ले। अगर तैरना जानता है तो कुछ देर तक तो तैरते रहता है बेचारा, अगर तैरना नहीं जानता है तो बेचारा डूब जाता है, मर जाता है, जीवन लीला समाप्त हो जाती है। हम लोग भी भवसागर में पड़े हैं, है ना, और डूब रहे हैं। डूब रहा भवसिंध में। हम लोग भी भवसागर में क्या हो रहे हैं? डूब रहे हैं, उपडूब हो रहे हैं। डूब रहा भवसिंध में, भवसिंध में डूब रहे हैं। दरिया गुरु तैरू मिला, और कर लिया पहले पार। कहते हैं तैरू गुरु मिला। कैसा मिला? तैरू, तैराक, जो अपने भी पार हो गया और 10 को हाथ पकड़ के भी पार कर दिया। तैराकी विद्या भी एक अच्छी विद्या है, लेकिन कितना हो तैराकू हो, संसार के सागर से पार हो सकता है, भवसागर से पार नहीं हो सकता है। बतलाते हैं, एक सत्संगी था, तो गुरु महाराज का शिष्य था, तो उसका एक ही बेटा था। बाप बेचारा किसान था, किसानी का काम करता था, हर फात जोतता था। बेटा को पढ़ाने के लिए नाम लिखाया, स्कूल में पढ़ता नहीं था बेटा, बहुत शैतान था, स्कूल से भाग आता था बार बार। बाप परेशान रहता था, लेकिन पढ़ता ही नहीं था।
लेकिन तैरने में बड़ा कुशल था। बैठ, तैरने में बड़ा ही कुशल था, प्रवीण था। तो एक बार सोचा कि कुप्पा घाट जा ही रहे हैं तो अपना बेटा को भी ले चलते हैं। अब बेटा जो है पूरा स्टेट लेवल पर टॉप आया, तैराक विद्या में पूरा स्टेट लेवल पर फर्स्ट आया। तो बाप ने सोचा कि गुरु महाराज का आशीर्वाद दिलवा देते हैं, तो लेके चले गए बाप कहाँ, कुप्पा घाट आश्रम। कुप्पा घाट आश्रम में ले गए, बाप ने भी प्रणाम किया, बेटा को भी कहा प्रणाम करो गुरु महाराज। तो गुरु महाराज को प्रणाम किया तो बाप की आंख में आंसू आ गया। बोला गुरु महाराज आपके आशीर्वाद से हमको एक ही बेटा हुआ है, आपने ही आशीर्वाद दिया था, आपके आशीर्वाद से हमको बहुत दिन के बाद एक बेटा हुआ है। अब बेटा लेकिन पढ़ता नहीं है गुरुदेव, बहुत समझाता हूँ लेकिन मानता ही नहीं, ये खेलते रहता है दिन रात और नदी में जाकर तैरते रहता है। लेकिन गुरु महाराज आपके आशीर्वाद से तैराकी विद्या में स्टेट लेवल पर आया है, टॉप। तो उसको आशीर्वाद दिया जाए, गुरु महाराज आशीर्वाद दें इसको बेटा को। तो गुरु महाराज ऐसे करके उसके माथा पर हाथ रख दिए। अब माथा पर जो हाथ रखे ना तो गुरु महाराज उसका मुंह देखने लगे, वो लड़कवा का मुंह देखने लगे। तो लड़कवा का मुंह देखने लगे गुरु महाराज, और फिर नजर नीचे कर दी। तो कल होकर के चल दिए वहां से, भोजन वोजन करके गुरु महाराज को प्रणाम करके चल दिए। और घर जाना था, बाप तो चला गया हर जोतने, अब बेटा जो है रफू चक्कर वही तैरने के लिए चला गया साथी के साथ, तैर उड़ के आया। कल होकर के फिर बाप हल चलाने के लिए गया तो उसकी माँ बोली बेटा पिताजी के लिए भोजन ले जाओ। बोला ठीक है दे दो, बांध दो। तो पिताजी के लिए भोजन ले लिया, जाकर के पहुंचा दिया। देखिए आसमान में काले काले बादल है, बूंदा बूंदी भी हो रही है। बोला पिताजी ये भोजन कर लीजिए आप। बोला ठीक है बेटा रख दो। तो रख दिया तो जाने लगा। तो बोला कहाँ जा रहा है तू? बोला जा रहे हैं नदी में नहाने के लिए, कोसी नदी था। बोला अरे बेटा आज मत नहाओ, बहुत पानी है कोसी नदी में, बाढ़ आ गया है। और कोसी नदी को जानते क्या कहा गया है? शोक की नदी। हाँ शोक की नदी है कोसी, कुछ पानी का पता नहीं चलता, कहीं इतना पानी है कहीं पूरा डुबा पानी, बड़ा उटपटंग नदी, मत नहाओ। तो लड़का नहीं माना, भागने लगा। लड़का सो बाप हल खड़ा कर दिया और उसके बेटा के पीछे दौड़ने लगा कि कहीं डूब ना जाए। एक एक बेटा है तो उसके पीछे भागा जा रहा है। और उसका साथी सब नदी में नहा रहा है, ये दौड़ते दौड़ते जाता है और ये भी कूद गया। और कूद करके जानते क्या किया? वो मिट्टी पकड़ लिया, गंगा जी का मिट्टी, और मिट्टी पकड़े 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 उस पार हो गया। बड़ा बहादुर था तैराकी। लेकिन क्या हुआ, बहुत देर जो तैरते रहा ना तो भंवर उसको पकड़ लिया। गंगा जी में भंवर होता है ना, अब भंवर उसको पकड़ लिया। अब कितना हो तैरना जानता हो लेकिन बार बार भंवर उसको खींच ले, बार बार जोर लगावे, बार बार खींच ले। अब थक गया वो, अब थक गया तो पानी पीने लगा। अब सोचा कि तो मर जाएंगे। जब थक गया तो कोई सहारा नहीं दिखाई पड़ने लगा। तो कहता है हे गुरु महाराज, हम आपके शिष्य तो नहीं बने हैं लेकिन मैंने सुना है कि संत सबके होते हैं। आपने अपना हाथ रखा था हमारा माथा पर, इतने में क्या देखता है वो, वहां पर एक टायर आ जाता है। टायर
टायर नहीं होता है, चक्का। हाँ, तो वो चक्का को पकड़ लेता है वो। अब चक्का को पकड़ लेगा तो थोड़ा सहारा मिल गया उसको। अब वो उसके सहारे वो जो है तैरने लगा, चक्का के सहारे। तो फिर तैरते तैरते बहुत दूर चला गया, फिर भंवर उसको खींच लिया। कई बार इस तरह से हुआ, बार बार भंवर उसको खींच ले, अंत में टायर को ठेल दिया। बोला गुरु महाराज ये टायर हमारी रक्षा नहीं करेगा, बचाना है आपको तो अपना हाथ बढ़ाइए। सुने हैं कि संत की हाथ बहुत लंबी होती है, आप अपना हाथ बढ़ा करके आपको खींच लेगी। इतना जब कहा वो, एक लंबा हाथ आया, उसके बाल को पकड़ा, अब बाल को पकड़ करके किनारे में लाके छोड़ दिया। दरबार हजारों देखे हैं पर ऐसा कोई दरबार नहीं। दरबार में तेरे सदगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। तो ये वो दरबार है ना। आदमी निराश हो जाता है, क्या गुरु दरबार, क्या दरबार, गरीब के गरीबे हैं, कोई बिजनेस व्यापार चलता नहीं है, बढ़िया सत्संग भी करते हैं, ध्यान भी करते हैं, तो बढ़िया तो चलता नहीं है, नहीं कहते। अरे भाई गुरु महाराज सबकी पुकार सुनते हैं। क्या है? गुरु महाराज सबकी पुकार सुनते हैं। आवाज लगाते रहो, है ना। आवाज सुनी जरूर जाएगी। आवाज लगाते रहो, आवाज तुम्हारी पुकार जो है एकदम दरबार में सुनवाई होगी, है ना। इसलिए पुकारो सतगुरु सतगुरु नित्य ही पुकारत, अछीजत पाप समूह है। देखिए ये प्रकाश साक्षी देकर के कह रहा है। चौपाई भी वही आ गया, सतगुरु सतगुरु नित्य ही पुकारत, अछीजत पाप समूह है। और सतगुरु रूप ही में धारत, काम क्रोध मद लोभ दाय। सतगुरु का रूप को हृदय में धारण करिए, काम क्रोध लोभ मोह सब क्या होगा, नष्ट हो जाएगा। घबराना नहीं चाहिए, देखिए साहस रखना चाहिए, है ना। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ने कहा कि किसान एक होता है, जो पुश्तैनी किसान होता है, जो हर साल खेती का काम करता है, मुनाफे के चक्कर में खेती नहीं करता है, तो 12 साल अकाल पड़ने के बाद भी खेती का काम नहीं छोड़ता है। ठीक उसी प्रकार से जो गुरु का भक्त होता है, 12 साल तक अकाल पड़ेगा, यानी कोई लाभ नहीं हुआ, लेकिन सत्संग और ध्यान नहीं छोड़ता है, तो पुश्तैनी भक्त होता है, पुश्तैनी भक्त होता है। देखिए हमारा देश भारतवर्ष ऋषि मुनियों का देश है, संत महात्माओं का देश है, जतियों योगियों का देश है, सतियों का देश है ना। और भारत जैसा देश दुनिया में है? भारत जैसा देश नहीं है। हाँ अमेरिका है, अमेरिका में धन संपत्ति भलो है, अमेरिका है, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है ना, अफ्रीका है, ये सब देश में धन बहुत है, लेकिन धर्म नहीं है, धर्म नहीं है। बाप रे, विदेश में जाएंगे ना, सड़क पर नहीं घूम सकते गलियों में। भारतीय लोग तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, वहाँ के लोग तो उसको क्या बदबू लगेगा, वो तो खाता है, तो दिन रात वो उसी वातावरण में रहता है, उसको बदबू क्या आएगा। बदबू किसको आता है? जो नहीं खाता है। एक बार की बात है, ट्रेन पर एक क्या बोलते हैं, फूल बेचने वाली, क्या बोलते हैं, मालिन फूल बेचने के लिए जाती, ट्रेन पर चढ़ा दी। एक मछुआरनी हाट में बेचने जाती मछली, तो मछुआरनी भी 4-5 टोकरी चढ़ा दी और बैठ गई। तो जो मालिन थी, भीड़ होते हैं तो देखते हैं लोग घसक जाते हैं, इधर से उधर हो जाते हैं, तो उसका मोटरी वहाँ है, तो भीड़ भाड़ में हटते हटते वहाँ चली गई जहाँ पर मछली की टोकरी रखी गई। अब इतनी भीड़ है, कितना खड़ा रहे, खचाखच भीड़ है, तो लोग बैठ जाते हैं ना, ट्रेन में बैठ गए।
तो मालिन जो बैठ गई वो मछली का वहाँ पर ये था, और हाँ मालिन जो बैठी वहाँ पर मछली का टोकरी रखी, तो बदबू आई उसको, अब बदबू से बेहोश हो गई। मालिन बदबू से क्या हो गई? बेहोश हो गई। तो स्टेशन आ गया, जंक्शन है ना, तो जंक्शन आ गया तो सब लोग उतरने लगे, वो बैठे की बैठी, तो लोगों ने देखा कि मर तो नहीं गई, क्या बात है, तुम एकदम पड़ा है, अचेत पड़ी थी। तो फोन किया वहाँ रेलवे स्टेशन में, तो आया डॉक्टर, देखा तो आला वाला से देखा तो ठीक ही है, पल्स रेट ठीक ही चल रहा है ना। आला लगा के देखा, नब्ज चल ही रहा है, आँख की पुतली में रोशनी है ही है, आखिर बात क्या है? डॉक्टर सोचा आखिर क्या बात है, तो उसका पति था खड़ा, बोला आपकी कौन है? बोला हमारी पत्नी है। तो आप लोग क्या काम करते हैं? तो बोला हम लोग माली हैं, फूल बेचते हैं, फूल बेचने के लिए जा रहे थे। तो आपका फूल कहाँ है? तो उधर फूल रखा हुआ है। तो ये सामान किसका है, इसमें क्या है? तो मछुआरनी बोलती है हमारा है, मछली है। तो समझ गए, मछली की बदबू से ये मालिन बेहोश हो गई, बुझला। तो बदबू तो ओकरा लगी जे न खाला, अजे यह वातावरण में रहेला ओकरा का होई, ओकरा तो सुगंधी आवेला ना। हाँ, तो मांस मछली जो नहीं खाता है, देखिए ट्रेन पर उसके सामने कोई खा लेता है तो कैसा लगता है? लगता है भागे यहाँ से, लेकिन क्या करे, भागे भी तो कहाँ भागे, नहीं तो बड़ी आफत है। ऐसा है समझिए, काम क्रोध लोभ मोह विकार जो है से हम लोग ग्रसित हैं, ग्रसित है। अब ये विकार कैसे छूटेगा हम लोगों का, है ना। कहा गया है विषय वासना छूटत न मन से, नाहक नर बैराग करे दे। ये विषय वासना कैसे छूटेगा, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर जो है ये कैसे छूटेगा? तो राम नाम का रगड़ा करिए, रगड़िए, क्या करिए? राम नाम रूपी रगड़ा से इसको क्या करिए? रगड़िए। झामा पत्थर से रगड़ते हैं तो मैल छूटता है, हाँ मैल, हाँ मैल छूटता है। बकबक मरे बलाए, बकबक मरे बलाए, ये बलाए जो है ना गंदगी, ये सब बकबक मरेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? जप कीजिए। क्या करना पड़ेगा? गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर, इनका प्रथम अभ्यास कर श्रुत शुद्ध करना चाहिए। आप मानस जाप करिए, जाप में बड़ी शक्ति, जाप में बड़ी शक्ति है। यहाँ सुल्तानगंज में एक सत्संगी थे, है ना, सोनार थे, सोनार, सोना चांदी का बहुत बड़ा दुकान था, है ना। तो उनकी दुकान में कोई एक बदमाश आदमी आ गया, दो चार लोग आ गया और कहा सेठ जी देखिए हमको कुछ पैसा चाहिए। तो कहा कितना चाहिए? बोला 10 लाख रुपया। तो ठीक है मिलेगा, बैठिए। बैठ गए, दुकान में बड़ी भीड़ थी। अब वो सेठ जी उसको 10 लाख रुपये दे दिए। सेठ जी बंधिक सामान रखना भूल गए, मांगे ही नहीं, आने वो दिया और कोई एड्रेस नहीं कुछ नहीं, और लेके वो चल दिया। 9-11 हो गया। अब वो सेठ जी जब अपना घर जाते हैं तो हिसाब मिलाते हैं तो देखते हैं अरे 10 लाख रुपये जो दिए इसका सामान कहाँ है, गिरवी का सामान कहाँ है। अपनी धर्मपत्नी को बता दिया, देखो ना इस तरह से आज धोखा हो गया, कोई बदमाश आया, 4-5 लोग थे और बोला 10 लाख रुपया चाहिए। 10 लाख रुपया तो दे दिया, लेकिन सामान जेवर लिया नहीं। अब क्या होगा?
अब पति पत्नी सत्संगी थे दोनों, और वो सारे में ही लगा रखा था गुरु महाराज का ये तस्वीर, लंबा चौड़ा तो लगा रखा था। गुरु महाराज के सामने रोने लगा तो सत्संगी सुनार, गुरु महाराज हम लुट गए, हम बेईमानी शैतानी तो करते, ईमानदारी का पैसा कमाते, हमारा अगर सच्चाई का धन है तो वापिस आ जाए, हमारा सच्चाई नहीं तो हमारा बेटा सड़क पर चला जाएगा। गुरु महाराज से सच्ची लगन से प्रार्थना किया। जब प्रार्थना किया तो क्या हुआ, रात भर खाया नहीं, पति पत्नी दोनों ध्यान में जप करता रहा बैठकर। अब बोल बोल कर तो जप करे, ध्यान कितना लगाएगा, ध्यान टूटे तो गुरु मंत्र जपे, गुरु मंत्र जपे। पूरा रात सोया नहीं। अब उधर जो है, जो चोर था, जो पैसा ले गया ठग करके, वो घर में अपना सोया हुआ है, उसका दरवाजा को ठोकता है, हे फलाना, हे फलाना, फलाना सेठ का पैसा वापिस करो, नहीं तो तुम्हारे घर में आग लगा दूंगा, जला दूंगा, राख कर दूंगा तुम्हारा। अब जोर जोर से चिल्लाए तो वो तो सोया हुआ था, लेकिन उसकी पत्नी जगी हुई थी। उसकी पत्नी जगाती है, सुनिए ना जी, देखिए ना, तो बुला रहा है, तो बुला रहा है और कह रहा है कि फलाना का पैसा दो, नहीं तो तुम्हारे घर में आग लगा दूंगा। किसी का पैसा लाए हैं आप? बोला हाँ पैसा तो लाए हैं, एक सेठ का सुनार है, उसका पैसा हम 10 लाख रुपया चीट करके ले लिए हैं, तो जाइए आप। उसका देवता बड़ा अक्खड़ लगता है, उसका देवता बड़ा अक्खड़ लगता है, दरवाजा पीट रहा है, सही में जला देगा, आप जाइए जल्दी से। डर के मारे उसका पति 10 लाख रुपया लिया और उसका दरवाजा जाकर के खटखटाया। सुबह का टाइम था, जब कर रहा था दोनों बैठकर, दरवाजा जो खोला तो बोला बाबूजी ये आपका पैसा है। बोला हमें चीट करके पैसा आप ले गए थे, तो तुम सच सच बता, तो लौटाया कैसे? बोला देखिए ना, हमारे दरवाजा को पीटता था कोई, तो आदमी दरवाजा को पीटता था, बोलता था ए फलाना, तो फलाना का पैसा लौटा दो, नहीं तो तुम्हारे घर में जलाकर राख कर दूंगा। मैं डर गया और पैसा लौटा नहीं आया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंत्र जप के द्वारा बहुत बड़ा बड़ा काम हो जाता है, नहीं? मंत्र जप के द्वारा बहुत बड़ा बड़ा काम। तो जो सत्संगी है, जो सही रूप में ध्यान भजन करता है, तो उसको तो पता लगता होगा, नहीं? उसको पता लगता होगा कितना बड़ा बड़ा संकट हमारे जीवन में आता है, ये संकट को कौन टालता है? संकट टारन सदगुरु जी, भजवन सदगुरु सदगुरु सदगुरु, संकट मिटा देते हैं गुरु महाराज। आप जपते रहिए, जपते रहिए, जपते रहिए, छोड़िए नहीं, छोड़िएगा तो भटक जाइएगा। अब देखिए, हर आदमी का प्रारब्ध होता है ना, हम दूसरे पर दोष मढ़ देते हैं, ये फलाना तो यूं कर दिया, फलाने तो यूं कर दिया, ये आसान बात है। लेकिन आप कभी विचार करते हैं, इतना बड़ा जो दंड मिल रहा है, क्या हमारा कोई कर्म नहीं है इसमें? अपना कर्म है, अपना कर्म है भाई, कड़ा कर्म है। क्या है? कर्म धर्म को जला खा कर देंगे तुमको तार, यही मानुष दे समैया में, करो परमेश्वर में प्यार। तो प्रारंभ का जो है दंड जो है हम लोगों को भोगना पड़ा। कोई बहुत गरीब है न, कोई बहुत अमीर है, लेकिन अमीर होते हुए भी सुख नहीं, अमीर होते हुए भी सुख नहीं। किसी के शरीर में रोग बीमारी है न, किसी का बेटा कहना में नहीं है, किसी की बहू कहना में नहीं है, हमेशा नरक बना हुआ है, घर में परिवार में नरक बना हुआ है।
तो दुख ही दुख है। लेकिन जिस घर में, जिस परिवार में धर्म कर्म करते हैं लोग, सत्संग करते हैं, ध्यान करते हैं, और देखो जो सत्संग करता है, ध्यान करता है, उसको विचार होता है, वो विचारवान हो जाता है। क्योंकि भजन में बड़ी ताकत है, बड़ी शक्ति है। भजन करेंगे तो आपका विचार दृढ़ हो जाएगा। पता है ना, दृढ़ करो, दृढ़ करो, दृढ़ करो जोगी सूरतिया की डोरिया दृढ़ करो। तो सूरत की डोरी जो है क्या होती है, दृढ़ हो जाती है। आप देखें कुआं से पानी निकालते हैं तो डोरी जो होती है पत्थर में घिसता है, और घिसते घिसते पत्थर को क्या करता है, निशान पड़ जाता है। शिल्पे पड़त निशान, रसरी आवत जाते शिल्पे पड़त निशान, शिला पर निशान पड़ जाता है। सूरत के डोर गगन बीच लागल, और लागे गेले गुरु से चले। तो उसी तरह से सूरत शिला पर धोइए, अब बकबक मरे सूरत की शिला, ये जो है दोनों नैनों के बीच में, नैनों के तारे चश्म रोशन है, और क्यों नजर आते नहीं। वो जो दृष्टि की जो चेतन धार है ना, ऊपर नीचे होते होते, है ना, ऊपर नीचे होते हुए मतलब क्या है, सूरत चलती है, सूरत ठहरानी रहे आकाशा, और तिल खिड़की में इस दिन। तो सूरत सो गई है, सूरत क्या हो गई है, सो गई है। तो सूरत को क्या करना है, जगाओ। कठोपनिषद के ऋषि जगाते हैं, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरा निबोधत चुरस्य धारा निशिता दुरत्तया दुर्गम पथस्त कवियो वदंती। अरे विद्याग्रस्त लोगो उठो, अज्ञान निद्रा से जागो, श्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानी महापुरुष के शरण में जाओ। हैं, वो महापुरुष क्या बताते हैं, जैसे छुरे की धार तीक्ष्ण और दुस्तर होती है, अब तलवार पर कोई चढ़ जाएगा तो पैर कटेगा कि नहीं, बचेगा। उसी तरह से जो ज्ञान है, ज्ञान और वैराग्य जो छुरे की धार है, बड़ा दुर्गम मार्ग है। दुर्गम समझते हैं, बड़ा बिहड़, क्या बोलते हैं, बिहड़ मार्ग है, बड़ा दुर्गम मार्ग है, ऐसा कवि लोग कहते हैं, संत लोग कहते हैं। बेटा चौधरी साहब कहाँ घूमे छे, बेटा बेटा, हाँ। मानस जप की बात बोल रहे थे, मानस ध्यान की बात बोल रहे थे। पहले मंत्र जपिए, बढ़िया से जपिए, मन नहीं लगे तो भी लगाइए, मन भाग जाता है फिर उसको पकड़िए, है ना, बार बार इसको लगाते रहिए, फिर आनंद आने लगेगा। गर्मी में देखते हैं, ध्यान किए हैं कभी, जून के महीना में, मान लीजिए आप ध्यान कर रहे हैं कमरा में बैठ करके, अब बिजली चली गई, अब ध्यान की लगन लग गई आपको, है ना, आपके मन में वैराग्य है कि ध्यान नहीं करेंगे तो क्या होगा, जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, नहीं, जीवन का क्या पता, शरीर कब छूट जाएगा, है ना, दुनिया में तो उलझन ही उलझन है कि नहीं, एक उलझन खत्म भी नहीं होता है कि दूसरा उलझन सामने आ जाता है। भजन कर लेते हैं तो पसीने पसीने है, लेकिन ध्यान में बैठा हुआ, बिजली नहीं है, लेकिन अब ध्यान करते करते ठंडा लगने लगता है, पसीना जो निकलता है ना, सूखता है तो फिर ठंडा लगने लगता है। ठीक उसी तरह से आप दुख की हालत में भी आप मंत्र जपते रहिए, मंत्र जपते रहिए, अपने इष्ट के रूप का ध्यान करते रहिए, ठीक है ना। अगर इतना भी आप करते हैं तो आपको बहुत कुछ होगा। अगर आगे की क्रिया आप बिंदु ध्यान दृष्टि साधन करते हैं तो कहना ही क्या है, तब नहीं क्या है। देखिए दृष्टि योग की जो साधना है, बड़ा ही उड़ने वाली कला है। क्या है, विहंगम मार्ग इसको कहा गया है। क्या है, आकाश में उड़ने का मार्ग है, इसको विहंगम मार्ग कहते हैं। सुखश्च वामदेवश्च दैवश्रुते देव निर्मिते सुखोच विहंगमो प्रोक्तो। कहते हैं वामदेव पिपीलिका, कहते हैं दो मार्ग बताया देवताओं ने, एक सुख मुनि का मार्ग है और एक वामदेव मुनि का मार्ग। तो सुख मुनि का मार्ग जो है विहंगम योग है, अब वामदेव मुनि का जो मार्ग है पिपीलक मार्ग है। पिपीलक समझते हैं,
तितली तितली, चींटी, चींटी कैसे चलती है? धीरे धीरे चलती है। और चींटी तो धीरे धीरे चढ़ करके गाछ पर चढ़ती है, और पंछी उड़ जाता है। पंछी, चींटी नहीं उड़ सकती। इसलिए ये कीलक मार्ग जो हठ योग है, ये क्या है? हठ योग है। और ये जो है विहंगम मार्ग, आकाश में उड़ने वाली क्रिया है ना, तो पंछी उड़ जाता है जैसे। कबीर साहब कहते हैं पंछी की खोज और मीन के मार्ग और ढूंढे ना कोई पाया। विहंगम मार्ग श्रेष्ठ है। हठ योग में तो बीमारी हो जाएगा। ये थे ना, हाँ हाँ, हठ योग सांस रोकने वाला, वही रामदेव बाबा वाला। वो जो है वो हठ योग है। वो क्या है? हठ योग है, तो बीमारी भी पकड़ लेगा। हाँ, लेकिन रामदेव बाबा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ना। रामदेव बाबा बेचारे बहुत महापुरुष हैं और बहुत बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं बेचारे, है ना। हाँ, तो चलो, लेकिन वो हठ योग है। वो क्या है? हठ योग है। कितना फूका फूकी करो। हाँ, स्वास्थ्य के लिए है, हठ योग है। प्राणायाम क्या है? हठ योग है। ठीक है, जिसको सूट करता है वो करिए, और जिसको ना, उसकी जरूरत नहीं है। ध्यान में उसकी जरूरत नहीं है। भगवान कृष्ण कहीं भी प्राणायाम का वर्णन नहीं किया है ना, कहीं भी ना। गुरु महाराज भी के संत वाणी में कहीं उसका वर्णन ही नहीं है ना। हाँ, हठ योग ठीक है, जिसको सधाता है तो ठीक है। हाँ, चढ़े तो चाके प्रेम रस, और नहीं तो चकनाचूर। और चढ़ गया अगर, है ना, ताल लग गया तो ठीक है, और ताल नहीं लगा तो चकनाचूर हो गया। हाँ हाँ, खतरा है। हाँ, अच्छा, तो ये है विहंगम मार्ग, है ना। तो विहंगम मार्ग में पंछी की खोज का शोध रहते हैं। पंछी की खोज और मीन के मार्ग। पंछी होता है गाछ पर से उड़ करके और कहीं चला जाता है। अब मीन माने मछली। मछली जो है इस किनारे से उस किनारे चली जाती है, तो उसका जो रास्ता बना, तो आप पता लगाएंगे कि मछली इस रास्ता से चली गई है। रास्ता दिखेगा आपको? नहीं दिखेगा। अब पंछी जो आकाश में चलेगा तो उसका रास्ता दिखेगा? नहीं दिखेगा। हम लोगों को नहीं दिखेगा, लेकिन योगी लोग देख लेगा। योगी लोग देख लेगा किस रास्ता से गया है, क्योंकि योगी लोग कालदर्शी होते हैं। क्या होते हैं? ऐसे समझिए, हम लोग मोटा है। हम लोग क्या है? देखिए, पानी होता है, ठीक है। पानी को गर्म करेंगे तो पानी क्या बनता है? भाप। तो पानी गर्म बनकर होकर के भाप ऊपर उठता है कि नीचे जाता है? ऊपर उठता है। ठीक उसी प्रकार से पानी को गर्म किया तो भाप बन गया, ठीक है। अब पानी का रूप है ओला। पानी का रूप ही क्या है? तो ओला को गरमाएंगे, गर्म कीजिए तो पानी बन जाएगा, पानी बन जाएगा। अब पानी को फिर गर्म कीजिए तो फिर बाष्प बन जाएगा, फिर ऊपर उड़ेगा। ठीक उसी तरह से हमारा मन है। हमारा मन भी क्या है? जड़ है। मन क्या है? लेकिन सूक्ष्म जड़ है। मन क्या है? सूक्ष्म जड़ है। तो मन जो जड़ है, तो इसको क्या करेंगे? गलाएंगे। मन को क्या करेंगे? गलाएंगे। अब मन जब गलेगा, मन को कैसे गलाएंगे आप? तो सुषुम्ना की आग में जलाएंगे। सुषुम्ना की भट्टी पर इसको चढ़ाएंगे, तो जलेगा नहीं, तो उसमें चमक आएगा। क्या आएगा उसमें? सोना है ना, सोना। सोना को तपाइए तो सोना चमकता है कि नहीं? ठीक उसी प्रकार से मनुष्य के शरीर में भी क्या है? खाते पीते हैं तो इसमें रस बनता है। क्या बनता है? रस बनता है। सप्त धातु का क्या कहते हैं? 7 प्रकार का धातु है। और सबसे अंतिम धातु क्या है? उसको धातु ही बोलते हैं, है ना। पुरुष का जो ताकत होता है वो धातु बोलते हैं। वो तपता है, उसमें चमक आता है। क्या होता है?
उसमें चमक, जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा चमकता है ना। तो उसमें जो चमक पैदा होता है वो चमक ही परमात्मा से मिलाता है। वो चमक ही क्या करता है, परमात्मा से मिलाता है। आप एक पटाखा छोड़ दीजिए, बड़ा बम, चॉकलेट बम, है कि भाई चॉकलेट बम, हाँ, तो फुर्र से करता है, आसमान में चला जाता है और जा करके भट से फटता है और एकदम पूरा प्रकाश हो जाता है। तो उसमें थोड़ा बारूद है, उसमें क्या है, थोड़ा तेजाब बारूद है। तो जितना उसमें पावर है उतना दूर तक जाता है। लेकिन जो बिंदु ध्यान करते हैं वो तो धमाका करता है, वो तो पूरा ब्रह्मांड को हिला देता है। क्या करता है, तो पूरा ब्रह्मांड को क्या करता है, हिला देता है। सिलेंडर होता है जिसे, हाँ, बिंदु ध्यान बताते हैं, ये बताते, बच्चा पूछा है बताते हैं। देखो जैसे सिलेंडर है, गैस का सिलेंडर है ना, तो गैस के सिलेंडर में कितना पावर है, कितना भोजन बन जाता है, बन जाता है, बहुत पावर, रासायनिक चीज है। तो उसी तरह से जो दृष्टि जो की क्रिया है, जो बिंदु ध्यान की क्रिया करते हैं, तो बहुत पावर हो जाता है। वो इतना ऊंचाई तक उड़ेगा, शब्द तक चला जाएगा। कहाँ तक चला जाएगा, शब्द तक चला जाएगा। और शब्द जहाँ मिल जाएगा तो फिर निशब्द की तरफ खींचेगा, है ना, तो परमात्मा में मिला देते हैं। तो इस शक्ति को प्राप्त करना चाहिए। इस शक्ति को क्या करना, साधन के द्वारा प्राप्त करना चाहिए। इसके लिए अभ्यास की जरूरत है। बार बार बैठिए, मन बार बार भागे, मन को बार बार इसमें लगाइए। इस तरह से करते करते, अभ्यास करते करते ये जो है पक जाएगा, परिपक्व हो जाएगा। ये बच्चा पूछ रहा था बिंदु ध्यान क्या है, दीक्षा लिया है तुम? मैं भी, तो दीक्षा नहीं लिया है तो मोटा मोटी समझ लो, आसमान में तारा होता है ना, आसमान में तारा होता है तो उसमें रोशनी होता है कि नहीं? तो चांद से छोटा होता है ना तारा, सूरज भगवान से नहीं छोटा होता है कि नहीं तारा? देखने में नहीं, देखने में नहीं, सूरज और चांद से तारा छोटा होता है कि बड़ा होता है? बड़ा होता है। छोटा नहीं होता है, बहुत बड़ा होता है। तारा जो जानते हैं सूरज से 13 लाख गुना बड़ा होता है, 12 लाख गुना, 10 लाख गुना ऐसे बड़ा होता है। बहुत दूर में है ना, इसलिए छोटा दिखता है। बहुत दूर में होने के कारण छोटा दिखता है। तो इसी तरह से जो ध्यान करता है, साधना करता है, उसको अंदर में बिंदु दिखाई पड़ता है, उसको बिंदु ध्यान बोलते हैं, उसको दृष्टियोग बोलते हैं। इतने समझो, ठीक है? तो ये क्रिया जो है करना चाहिए। देखो संस्कार बनाने से बनता है। छोटा छोटा बच्चा है, इसको संस्कार नहीं दीजिएगा तो ये बच्चा सत्संग ध्यान को नहीं समझेगा। ये बच्चा फिर कुसंग पकड़ लेगा, जुआ खेलेगा, चोरी करेगा, है? आप लाड़ करेंगे, प्यार करेंगे, बच्चा फिर जुआ खेलेगा, फिर दारू पीने लगेगा और फिर बदमाश बन जाएगा। फिर कितनों आप सोचिएगा सुधरेगा? 10 दिन नहीं पिएगा, फिर साथी संगति के साथ जाकर के पी लेगा। तो आदत जो लग गई बुरी, उसको छुड़ाना बड़ी मुश्किल है। इसलिए अपने बच्चा को, बेटा हो चाहे बेटी हो, उसको सत्संग देना बहुत जरूरी है ना, बहुत जरूरी है। नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। ए प्यारे, नित प्रति सत्संग कर, तुम्हारा सब काम क्या होगा, बन जाएगा। सार कार्य को निर्णय करके धर चेतन धारा, और धर चेतन धारा पिंड के पारा, दसम द्वारे का ज्योति जग जावे, अति सुख पावे, सब सहारे का। तो फिर होगा। तो घबराना नहीं चाहिए, घबराइए नहीं। देखिए महात्मा लोग सुखी क्यों रहते हैं? आप महात्मा कपड़ा से थोड़े होता है। हम कपड़ा पहन लिए तो महात्मा हो गए। कोई धोती कुर्ता पहने हुए हैं, फुल पैंट शर्ट पहने हुए तो महात्मा नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, ये थर्मामीटर कुछ नहीं है। हाँ, जैसे वकील है तो वकील का पोशाक है, उसका ड्रेस है, काला कोट और फुल पैंट पहनता है, टाई बांधता है, वकील का पहचान है। डॉक्टर का पहचान है, डॉक्टर भी अपने आला वाला रखता है ना, अपने थर्मामीटर रखता है, पूरा सामान रखता है, दवा तो डॉक्टर है। साधु महात्मा है तो उसका भी अपना है, भगवा कपड़ा, संन्यास आश्रम है तो उसका भी अपना है। एक समझिए आश्रम का नाम है,
है ये आश्रम का नाम है। क्या हम बोल रहे थे, क्या सुना रहे थे? हाँ, महात्मा कौन है? जिसका मन रंग गया है, सुख में दुख में ज्यादा घबराता नहीं है, ज्यादा हो हल्ला नहीं करता है क्या? फुर उड़ा दो इसे, है ना? क्या करो? फुर उड़ा दो। ऐसे हो गया, फुर उड़ जा, ऐसे होते रहता है। ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, बस उड़ा दो उसको, ऐसे कर दो, है ना? गया। अपने आप में स्थिर रहो। नहीं, नदी में देखो टक्कर मारता है, नदी में टक्कर मारता है पानी, तो जो बांध कमजोर रहता है उसको तोड़ देता है। और समुद्र में टक्कर मारेगा तो समुद्र का बांध टूटता है? नहीं टूटता है। अगर समुद्र का बांध टूट जाएगा तो क्या होगा? बदला ही मचा देगा। तो जो गंभीर होते हैं, ध्यान करने वाले ध्यानी लोग होते हैं, पूर्ण सत्संगी होते हैं, जो छोटी छोटी बात पे नहीं घबराते हैं, जिनको विश्वास हो गया है ईश्वर है और ईश्वर हमारी रक्षा करेंगे। गुरु महाराज है, हमारे गुरु महाराज पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी है। जिसको ऐसा अपना गुरु में विश्वास है तो अधोगति में नहीं जाएगा। हाँ, अगर इतना विश्वास है कि हमारे गुरु महाराज ब्रह्म ज्ञानी है, संत है, और हम जो भजन करते हैं, है ना, तो विश्वास है गुरु महाराज में, तो उसकी अधोगति नहीं होगी, उसकी अधोगति नहीं होगी। तो एक महात्मा जी थे, ठीक है? तो महात्मा जी कुटिया बना के रहते थे। तो गृहस्थ आश्रम में भी कुटिया में रहते थे आचार्य लोग पहले, जैसे संदीपन मुनि हो गए, गर्गाचार्य जी महाराज हो गए, है ना, वेद व्यास जी महाराज हो गए, ये सब रहते थे। याज्ञवल्क्य मुनि जी हो गए, कुटिया बना कर रहते थे, भजन करते थे भगवान का, बाल बच्चा सब कुछ था, घर परिवार। तो उसी तरह से महात्मा थे, मुनि थे, तो उनको एक बेटा था, तो बेटा शादी के योग्य हो। तो ब्रह्मचारी लोगों ने कहा कि गुरुदेव, बेटा शादी करने योग्य हो गया है, तो इसका विवाह कर दीजिए। तो मुनि ने कहा, बेटा हम कहाँ खोजेंगे, तुम ही लोग खोज दो, हम कहाँ खोजने जाएंगे, तुम ही लोग खोज दो। तो ब्रह्मचारी लोगों ने कहा, ठीक है गुरुदेव, हम ही खोज देते हैं। तो ब्रह्मचारी लोगों ने खोज दिया वर उसका। जब वर खोज दिया तो कहा, ठीक है, पसंद है, और डेट तारीख तिथि निश्चित हो गई, शादी हो गई। अब शादी जब हो गई तो शादी अभी हुई नहीं है, होने वाली है, शादी की पूरी तैयारी हो गई है। तो लिखाने लगा सामान क्या क्या चाहिए, एक ब्रह्मचारी लिखने लगा। तो लिख करके मुनि जी को दिखाया कि मुनि जी ये सब सामान लिखे हैं, और कुछ सामान चाहिए तो आप देख लीजिए। तो देखते कहते, हाँ 2 सामान नए हैं इसमें। क्या बोले? 2 सामान इसमें नहीं है। तो गुरु जी कौन कौन सामान लिखा दीजिए। तो कहा, एक तो कफन ना, कफन क्या कहते हैं, कफन की क्या जरूरत है, शादी होगी। बोला नहीं, कफन घर में रहेगा तो काम आएगा ना, कफन भी लिख दो। तो लिख दिया कफन। तो बोला और कुछ घटता है? तो बोलता हाँ रंथी। बोला गुरु जी क्या आप अब सुकून वाला बात बोलते हैं। बोला लिखो ना रंथी। तो रंथी भी लिख दी। बैठो रे बच्चा, बैठ जा, बैठो, तू कैसे घूमता है, बैठ। तो कहा रंथी, तो रंथी भी लिख दी। तो गया लाने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए गया, तो सब कुछ ले लिया, कफन भी और रंथी भी। अब बारात गई, शादी हो के आ गई, कन्या भी आ गई, लड़की, लड़का भी आया। बड़ी खुशी है घर में, भोजन हुआ, विश्राम किया, और रात में पेट में दर्द हुआ लड़का का पेट में दर्द हो गया और शरीर छूट गया। शरीर छूट गया तो
अब कफन लाओ तो कफन तो लाया हुआ है, रंथी लाओ तो रंथी भी लाया हुआ है। अरे गुरु जी अंतर्यामी है, हम तो इसको समझते हैं कि ये ऐसी है, लेकिन नहीं। देखो गृहस्थ जीवन में रह करके भी इतना ज्ञान है? तो देखिए संसारी आदमी और हम लोगों में क्या अंतर है? बोलते नहीं भुक्त भोगी आदमी है न ध्यान करता है, न भजन करता है, ये गंदगी में पड़ा रहता है। छोटा सा बच्चा देखते हैं मलमूत्र पर पड़ा है, वो आनंद में है। हाँ, बच्चा को देखते हैं, उसको लगता है मलमूत्र है, उसको ज्ञान नहीं है। हम लोग भी ऐसा ही है, मलमूत्र की गंदगी पर पड़े हैं, हम बड़ा आनंद ले रहे हैं, बड़ा। लेकिन बच्चा को भी ज्ञान हो जाता है तो वो लेटेगा उस पर? नहीं लेटेगा। जिसको ज्ञान हो जाता है वो ध्यान भजन करने लगता है, वो सत्संग में जाने लगेगा, वो समझ लेता है बिना सत्संग भजन किए भी हमारा कल्याण होने वाला। दुख दर्द भव के सब मिटे, सतगुरु शरण नित से ये, गुरु भक्ति बिन कछु ना बने, नहीं सकल संतन कही। एक बुढ़िया माई थी, तो घर में सब कुछ बढ़िया था, उनके पतिदेव का शरीर छूट गया। जब पतिदेव का शरीर छूट गया तो बैराग हो गया बुढ़िया माई को। अब हमारा तो दुनिया उजड़ गया, अब दुनिया में क्या अमल लगाएंगे? अब हमारा कौन है? जो था वो चला गया, अब हम दुनिया में क्या मन लगाएंगे? दीन दास सत्संग भजन, दीन दास सत्संग भजन करते करते अच्छा ध्यान भजन कर लीजिए। ध्यान भजन में आगे निकल जाओ। आप देखते हैं गंगा जी के किनारे बहुत बड़ा बड़ा चट्टान पड़ा रहता है, पत्थर पड़ा रहता है, और उसमें कीड़े मकोड़े लग जाते हैं। पड़ा है तो पड़ा है, लेकिन जो पत्थर गंगा के धार में बह जाए एक बार, बीच धार में, तो रुकेगा वो? एकदम अपने आप ऑटोमेटिक बहता चला जाएगा, बहता चला जाएगा। ठीक उसी प्रकार से भक्ति की धार है। बोलते हैं ना राधे राधे, वृंदावन में बोलते हैं राधे राधे, वहाँ कृष्ण 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 भगवान का नाम कौन नहीं लेगा? सब बोलता राधे राधे। और राधा क्या है? धारा है। भक्ति की धारा है। भक्ति की धार में गंग जमुन जुग धार है। गंग जमुन जुग धार, मदही सरस्वती बही, अब फुटल मनुष्य के भाग, अब गुरुगम, तो मनुष्य का भाग फूट गया है जो गुरु का नाम नहीं लेता है। देखो बहुत सारा घर में जाते हैं, सत्संगी लोग हैं, पुराने लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं। तो जो बूढ़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वो तो सत्संगी है, वो दीक्षित है, दीक्षा लिए हुए हैं, लेकिन उनका बेटा, उनका पोता, उनकी पोती, उनकी बहू दीक्षा नहीं ली है, तो उनका सत्संग, उनकी भक्ति उन्हीं तक खत्म हो जाएगी, नहीं होगी, आगे पीढ़ी तक बढ़ेगी। तो कहावत है गांव में, पहले के नीपल गिलो दहाए, अब के नीपल देखा हो भाई, नहीं बोलते हैं? मैंने पहले के नीपलो बही गिलो। हाँ, तो ऐसा चाहिए कि हमारा बेटा बहू भी सत्संगी बने, क्योंकि ज्ञान तो सबको जरूरी है ना, कि हमारे लिए जरूरी है, बेटा बहू के लिए भी जरूरी है। तो सूचा ज्ञान में नहावो, हाँ, सूचा ज्ञान में नहावो, गंगा की धार में मलमल, है ना। और वो सब नहेवा ऐसनो पानी में, गंदलो पानी में तो की होते हैं। हाँ, तो बहुत सुंदर भजन गाते हैं ना, सत्संग दरिया नहा लो तो जाने, क्या बोलते हैं, सत्संग की दरिया नहा लो न, जिसका दिल चाहो, हाँ, जिसका दिल चाहे, तो इसमें भरा सत्संग की दरिया नहा लो जिसका दिल चाहे। तो सत्संग की दरिया में क्या करिए? स्नान कीजिए और मस्त रहिए। जब मन नहीं लगता है बैठिए और ध्यान की गंगा में गोता लगाइए, आपको आनंद आ जाए। ये विचार करिए, दो बातों को याद रख, जो चाहसी कल्याण, नारायण एक मौत को
दूसरा श्री भगवान। दो चीज को याद रखो, एक तो नारायण को याद रखो, परमात्मा को, और एक मौत को याद रखो। जब तेरी डोली निकाली जाएगी बिना मुहूर्त की उठा ली जाएगी। जर सिकंदर का यहीं पर रह गया, मरते दम लुकमान यूं भी कहा गया, ये दवा हरगिज न खाली जाएगी जब तेरी डोली उठा ली जाएगी। तो डोली भाई उठा ली जाएगी। इसके संत महात्मा लोग कहते हैं जब तक जीवन है फुर्सत न होगी काम से, उस समय ऐसा निकालो अप्रेम करो भगवान से, तो किसी पर दोष बढ़ो नहीं है। देखो कितना बड़ा संकट आ गया राम जी पर, लक्ष्मण और जानकी मैया पर आ गया ना। ये राजा महाराजा राजगद्दी मिलने वाला है, हो गया बनवास, घबराए। अब वो किसका दोष? कैकेयी मैया का दोष है। क्या कहते कैकेयी मैया का दोष है? अरे भगवान राम इतना कोई थोड़े ना समझ है, बड़े ज्ञानी हैं, समझ गए कि अरे हमारा प्रारब्ध है। क्या समझ गए? हमारा प्रारब्ध है, अब अपने प्रारब्ध के कारण हमको दुख मिला है। तो बुद्धिमान आदमी ये समझ लेता है और फिर भजन ध्यान में लग जाता है। काहे को दोष देंगे? लक्ष्मण जी क्या कहते हैं? काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। सास कहती है बहू हमारे ने कर दिया, ये बहुआ ठीक नहीं बोले छे। अब बहू कहे हमरा सास ठीक नहीं छे, केकरे कारण रहना होलो बोले छे ना। आ की बोले? अपना कर्मो देखो, अपना कर्म देखो, किसी का दोष लगाओ, अपने कर्म को देखो, है ना, और भजन भक्ति करो, ईमानदार बनो, उदार बनो, पाप मत करो। भगवान बुद्ध कहते पाप मत करो, भलाई करो। यही कुल बुद्धों का उपदेश है। जैसे तीर बनाने वाला अपने बाण बनाने अपने वाला अपने बाण को सीधा करता है, ठीक उसी प्रकार से बुद्धिमान आदमी अपने चंचल और चलायमान चित्त को स्थिर करता है, जिसको रोकना कठिन है ना। हंस सूर्य के रास्ते पर चलते हैं, नहीं चलते हैं, हंस सूर्य के रास्ते पर चलते हैं, और जो साधक है वो गगनगामी मार्ग पर चलता है, गगनगामी मार्ग पर चलता है, जूझता है, योद्धा है वो, सर्दी गर्मी बरसात वो जूझते रहता है। संत पलटू दास जी महाराज बड़े योद्धा संत थे, बहुत भजन करते थे संत पलटू साहब। पलटू साहब कुछ लोगों ने क्या किया, जिंदा झोंक दिया मुगलों ने, लेकिन फिर प्रकट हो गए। ईसा मसीह को क्रूस पर लटका दिया, फिर प्रकट हो गए। तो संत लोग उसको बहुत बड़ा दुख नहीं समझते हैं, उनमें उतना पावर होता है कि फिर दूसरा शरीर धारण कर लेते हैं। जरा स्थूल शरीर से पार होकर जाइए, सूक्ष्म शरीर में जाइए, कारण शरीर में जाइए, महाकारण शरीर में जाइए, कैवल्य शरीर में जाइए, तब आपको सच्चाई का पता चलेगा। और इस सच्चाई का पता एक दो दिन में नहीं लगेगा, बहु काल करिए सत्संग का। कागभूषण जी कहते हैं, गरुड़ जी पूछते हैं प्रभु मन का संशय तो रहिए जाता है, तो क्या कहते हैं कागभूषण जी? बहु काल करिए सत्संगा, तब हुई है संशय सब भंगा। हे गरुड़ जी, बहुत काल तक सत्संग करता है तब आदमी का संशय दूर हो जाता है। मन में संशय है, पता नहीं ईश्वर भगवान है कि नहीं, इतना भजन भक्ति कर रहे हैं, पता नहीं है कि नहीं, तो ये संशय उसका क्या होता है, दूर हो जाता है। आज सत्संग करने के लिए हम श्रद्धेय श्रीमती कांति माता के घर में आए हैं। इसके पहले जयंती माता के यहाँ सत्संग हुआ था, आज कांति माता के यहाँ आए हैं सत्संग करने के लिए। ये बहुत अच्छे सत्संगी हैं और इनका बेटा बहू सब इन्हीं के रास्ते पर चलते हैं, है ना। इनका पोता पोती सब अच्छा है और सत्संग से प्रेम रखता है। तो हम गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं इनके घर में इसी तरह से संत महात्मा आते रहे, सत्संग होता रहे और सब बच्चे सब बाल गोपाल सब आनंद में रहे, सुखी रहे। जितने भी सत्संगी भाई माता बहनें यहाँ आए हैं सबके लिए गुरु महाराज से मंगल कामना करते हैं, है ना। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।